नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का दिन आ रहा है। वहीं 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को नीच के होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 1 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में आप अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहेंगे और महीने के आखिरी में यानी 30 अक्टूबर को वे मीन और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं और एक राशि में 18 माह तक विराजमान रहेंगे। तो राहु और केतु का ये गोचर भ्रमण बहुत ही विशेष रहने वाला है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव तुला राशि वालों को अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। यानी शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी शुक्र की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश शुक्र अपने से 11वें यानी लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लग्नेश का अपने से 11वां जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपकी लाभ की स्थिति में दिलवाएगा। इस समय आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलेगी। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक रहेगा। हर व्यक्ति आपसे मित्रता करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ साथ मंगल और केतु आपके लग्न में यानी आपकी राशि में जाकर बैठे हैं। तो थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा ईगो भी आप में आ सकता है, परंतु आप ये ध्यान रखें कि यदि आपके जीवन में ईगो आ गया तो वो व्यक्ति पतन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत विनम्र होकर अपने कार्यों को करते चले जाइए। सूर्य भी 18 अक्टूबर को आपकी राशि में आकर नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य का नीच का होकर बैठना आपके अग्रेशन को, आपके गुस्से को बढ़ा सकता है, परंतु इस समय आपको शांत रहकर अपने कार्यों को करना है। जितना शांत रहेंगे शुक्र के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लेवल और सर्कल में वृद्धि होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं अष्टम भाव की तो अष्टमेश भी अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं, परंतु लाभ भाव में अष्टमेश का बैठना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इस समय ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। लंबी दूरी की यात्रा को आपको तय खुद नहीं करना है। यातायात के संसाधनों का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपने गोपनीय बातों को अपने तक जरूर रखें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें वरना उनका मिसयूज हो सकता है। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अगर आप जितना
सावधानी के साथ इस माह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुक्र के परिणाम आपको उतने ही अच्छे और सुदृढ़ मिलते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ रमणीक स्थल की यात्रा भी संभव है। तो ये हैं शुक्र के परिणाम। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं और आपके लग्न में यानी तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। धनेश का अपने से 12वां बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मेहनत के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा और फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए बस कर्म करते चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि कर्म करते चले जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। इसीलिए कर्म प्रधान बनेंगे तो डेफिनेटली आपको इस कर्म का उचित लाभ भी प्राप्त होगा। अपने सहकर्मियों के साथ मृदुभाषी रहिए और उनके साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखिए। एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु इस समय अग्रेशन और क्रोध की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है। इसीलिए बहुत ज्यादा विनम्र और धैर्य बनाए रखिए। इस समय घर की महिलाएं आपके सपोर्ट में रहेगी और उन्हें आप हर तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। अब मंगल चूंकि 7th हाउस के भी लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपके कार्यों में आपको सफलता जरूर दिलवाएगा। वे अपने ही घर को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी मंगल पर है, इसीलिए इस समय आपके काम जरूर होंगे, परंतु आपको काम करने होंगे इंडिविजुअल। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को इंडिविजुअली हैंडल कीजिए। किसी भी काम को जल्दबाजी में करने की अपेक्षा शांति से अपने कार्यों को करेंगे तो कामों में आप विशेष सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर का आपको पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आपके काम बनते चले जाएंगे। अपने रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आने दें, बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके पराक्रमेश भी हैं और आपके सष्टेश भी हैं। यहां पर मैंने आपको बताया गुरु केंद्र में अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु राहु के साथ में चांडाल योग बना रहे हैं। इस समय गुरु के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, परंतु नेक्स्ट मंथ से आपको गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि राहु हो जाएंगे गुरु से अलग और राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु 6th हाउस में आ जाएंगे और गुरु फ्री हो जाएंगे, तब गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। परंतु इस माह आपको संभल कर रहना होगा। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर रखें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को न उठाएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। खासकर वजन न बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। थायराइड, बीपी, वजन, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और किसी भी कार्य को गुप्त तरीके से करके ही उस कार्य को अनाउंस करें, वरना सफलता नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और पंचमेश दोनों ही शनि है और शनि पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, सुखों में वृद्धि करेगा, प्रॉपर्टी संबंधी विवादों को खत्म करेगा, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में सफलता दिलवाएगा, नए घर का सपना पूरा करवाएगा। इस समय मां के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। करियर में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और करियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और भाग्येश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना शानदार स्थितियां लेकर आएगा, क्योंकि बुध हो रहे हैं उच्च के और 12th हाउस में बुध का उच्च का होना जो स्टूडेंट्स विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है।
अब्रॉड में जाकर एजुकेशन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। लक फैक्टर आपका साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। 19 अक्टूबर के बाद बुध चले जाएंगे आपकी राशि में और वहां पर सूर्य, मंगल और केतु के बीच में बुध का फंसना थोड़ा सा आपके कामों को अटका सकता है, इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम को आपको उससे पहले कर लेना चाहिए। रिस्की कामों में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर के बाद ना करें। अब बुध चूंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एनआरआईज को विशेष सफलता के योग बनेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय खर्चों में कमी आएगी और जो काम आपने हाथ में लिए हैं उन कामों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। 19 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा निवेश ना करें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। बाकी बुध के परिणाम आपको इस माह बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा और आपको इस समय थोड़ा सा वर्क प्लेस पर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें। हालांकि आपके सहकर्मियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, उसी वजह से आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस समय पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी, परंतु ये कार्य आपको 18 अक्टूबर से पहले ही कर लेना है। उसके बाद सरकारी कार्य आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और वो काम आपके अटक सकते हैं। इस समय योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता के योग भी बनेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर मैं बात करूं तो लाभे से सूर्य जो कि अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। सूर्य का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि करेगा, खर्चों में कमी लाएगा। पर 18 अक्टूबर को जब सूर्य नीच के होकर आपकी राशि में आ जाएंगे तब लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएट होगी और इस समय कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। रिस्की कार्यों में निवेश से बचें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मित्र मंडली बढ़ सकती है, परंतु इसमें गलत मित्र भी शामिल हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। किससे मित्रता प्रगाढ़ करनी है, किससे डिस्टेंस बनाए रखना है, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और गलत मार्ग पर न चलेंगे, यानी पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। तो ये है तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1 से 3 तारीख, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29 और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अनलकी डेट्स के बारे में जान लेते हैं, अशुभ तारीखों के बारे में। तो 4 से 17, 19, 22, 23, 25, 28 और 31 ये तारीखें आपके लिए अनलकी रहने वाली है। इन पर थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए इस माह नीला कलर बहुत ही लकी रहेगा, इसीलिए ब्लू कलर का आप उपयोग कोई भी इंपॉर्टेंट और मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। तो तुला राशि वाले जातकों को पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए खीर और हरी सब्जी गरीबों में बांटनी चाहिए। 7 गरीब ब्राह्मण को चप्पल और छाता विशेष रूप से भेंट करें। चांदी का सिक्का लेकर उस बर्तन में पानी डालकर घर या कार्यस्थल की पूर्व दिशा में रखें। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर इस सिक्के को किसी मंदिर में दान कर दें। सर्वपित्र अमावस्या पर पूर्वजों को जलेबी का भोग अवश्य लगाएं। फिर शाम को पीने के पानी के बर्तन जहां रखते हैं वहां पर पितरों के निमित्त जलेबी जरूर रखें। साथ ही कुत्तों को भी जलेबी खिलाएं। नवरात्रि में तुला राशि वाले जातकों को देवी को चमकीले रंग के वस्त्र चढ़ाने चाहिए, बाद में इसे किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। वहीं विजयदशमी के दिन राम दरबार पर शहद अवश्य चढ़ाए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तो ये उपाय हैं इस माह में करने के लिए।
अगर आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं का उचित समाधान प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।